हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनातन और भारत। आज का विषय है नाद आधीनम जगत सर्वम। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा ब्रह्मांड नाद के अधीन है। whole universe relies on sound. Sound is the fundamental thing which is the reason through which universe has been sustaining from many years. नाद आदिनम एक बार निकोला टेस्ला जो बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे, बहुत प्रख्यात थे, उन्होंने बोला था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसका अर्थ यह हुआ, अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो आप कंपन, आवृत्ति और ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड को देखिए और सुनिए, क्योंकि ब्रह्मांड में चिरकाल से आवाज गूंज रही है। प्रश्न यह उठता है कि हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। भौतिक विज्ञान बताता है कि हमारे जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही सुन सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 हर्ट्ज की नीचे की फ्रीक्वेंसी, जिसको इंफ्रासाउंड बोला जाता है, 20 किलो हर्ट्ज की ऊपर की फ्रीक्वेंसी, जिसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, वो हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं है। वो हमारी कैपेसिटी के बाहर है, हमारी सुनने की क्षमता के बाहर है। जैसे आपने सुना होगा कि कहीं प्राणी जैसे गाय है, कुत्ता है, वो सिस्मिक वेव्स, भूकंप के तरंगों को भी अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए जब कुदरती आपदा आती है तब वो लोग अनुभव कर पाते हैं। उनको पहले से ही उनका संकेत तरंग के माध्यम से या साउंड की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से मिल जाता है, सिस्मिक वेव्स जिसको बोलते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ध्वनि का सर्जन भौतिक विज्ञान में कैसे होता है। तो ध्वनि का सर्जन का या सृजन का नींव क्या है, तो घर्षण। जहां पे भी घर्षण होगा वहां पे ध्वनि होगी। लेकिन ध्वनि दो प्रकार की होगी, अनस्ट्रक्ट साउंड और अनस्ट्रक्ट साउंड, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद माने जो घर्षण के बाद इंस्टेंटली क्षय हो जाएगा, डीके हो जाएगा। और अनाहत नाद माने जो 24/7 एक बार शुरू होने के बाद आगे ही बढ़ता जाएगा, उसको बोलेंगे अनाहत नाद। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ताली बजाता हूँ ऐसे, तो ये होगा स्ट्रक्ट साउंड, क्योंकि एक बार मैंने जैसे ताली बजाई तो घर्षण हुआ दोनों हथेलियों के बीच में, क्योंकि कॉलिजन हुआ था यहाँ के बीच में। मैंने दोनों हथेलियों को साथ में कॉलिजन करवाया था। इस कॉलिजन से घर्षण हुआ और घर्षण से ध्वनि का सृजन हुआ। इसको बोलते हैं स्ट्रक्ट साउंड, जो कि माध्यम के आधार पर हमारे तक पहुंचती है। भौतिक विज्ञान में ध्वनि माध्यम पर पूर्ण रूप से आधारित है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि आगे नहीं बढ़ पाएगी। ध्वनि का, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, साउंड कम्युनिकेशन या साउंड डिस्पर्जन, साउंड आगे दो प्रक्रिया से बढ़ता है, कंडेंसेशन एंड रेफ्रेक्शन, संकोचन और विकोचन। चाहे हवा हो या पानी हो, किसी भी प्रकार का माध्यम या कोई खन पदार्थ हो, हमको चाहिए होगा ध्वनि को सुनने के लिए। पृथ्वी में इस तरीके से हम ध्वनि को सुन पाते हैं। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ध्वनि स्ट्रक्ट साउंड या माध्यम पर आधारित ध्वनि नहीं है। कैसे? मैं बात कर रहा हूँ अनाहत नाद की। अनाहत नाद योग में, अनाहत नाद इसको बोलते हैं जो एक बार शुरू होता है तो आता ही रहता है, निरंतर आप वो सुन पाएंगे। आपके आपके दाहिने कर्ण में वो आप सुन पाएंगे। अनाहत नाद आपकी हृदय से आने वाला आवाज है, वो प्राण का घर्षण का आवाज है। या बोल सकते हैं, जब आपका चित्त का शुद्धिकरण होगा योगाभ्यास के बाद, आप निरंतर कुछ साल तक योगाभ्यास करेंगे, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा,
तब जो भी बाहर के आवरण है, आपकी आत्मा के बाहर के आवरण, वो धीरे धीरे उसका क्षय हो जाएगा और बाद में आप आत्मा का आवाज सुन सकेंगे। आत्मा का स्वरूप है चैतन्य। ये चैतन्य की आवाज की मैं बात कर रहा हूँ और प्राण की घर्षण की बात कर रहा हूँ। और योग में ऐसा बोला जाता है कि प्राण है जो वो हमारे हृदय प्रदेश में रहता है। इसलिए जब योग एक गाढ़ होता है, योगाभ्यास एक गाढ़ होता है, तब आप अनाहत नाद सुन पाते हैं। और योग में तो यहाँ तक कि कितने प्रकार के अनाहत नाद बताए गए हैं, जो जैसे भ्रमर का गुंजन है, जैसे आकाश में होता थंडरबोल्ट है, शंख की ध्वनि है, वीणा की ध्वनि है। आप अपने कर्ण में, ध्यान में, गाढ़ ध्यान में, जब आपको समाधि मिलती है, संप्रज्ञात समाधि, तब आप सुन सकते हैं। यह तो हुआ आपके शरीर से माध्यम से आप कौन सी अनाहत नाद सुन सकते हैं उसकी बात। लेकिन मैं जो अभी नाद का बात कर रहा हूँ वो ब्रह्मांड के नाद की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी बताया कि ध्वनि घर्षण से ही पैदा होती है, लेकिन अब जो ध्वनि की बात कर रहा हूँ वो ऐसी ध्वनि है जो माध्यम के बिना हम सुन सकते हैं। ब्रह्मांड में चाहे छोटा पदार्थ हो या बड़ा पदार्थ, उसकी ध्वनि होती ही है। उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, कुदरती आवृत्ति होती है जिससे वो आंदोलित होता है अवकाश में, स्पेस टाइम में, फिजिकल स्पेस टाइम में। जैसे सूर्य की भी एक आवाज है और हर एक सितारे की, हर गैलेक्सी की, नेब्यूला जैसे कई सारे एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी खगोलीय पदार्थ है, उनकी आवाज होती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि स्पेस में, अवकाश में, जिसको वैक्यूम या शून्यावकाश बोलते हैं, वहां पे तो कोई माध्यम नहीं है, नहीं हवा, नहीं पानी, नहीं कोई कण पदार्थ, तो हम ध्वनि को सुन कैसे पाएंगे? एस्ट्रोफिजिक्स में कई सारी ऐसी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स है, अवलोकन की कई सारी तकनीक है जिससे आप आवाज सुन सकते हैं। जैसे कि मैं एक दृष्टांत देता हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा हेलिक्स नेब्यूला। हेलिक्स नेब्यूला की एक आवाज है। क्या एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या करते हैं, खगोलीय भौतिक विज्ञानी, जो टेलीस्कोप बाह्य अवकाश में और ऑब्जर्वेटरी में रखे हुए हैं, वहां से ऐसे पदार्थों की फ्रीक्वेंसी का अवलोकन या ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इस प्रोसेस को सोनिफिकेशन बोला जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी एक बार ऑब्जर्व हो गई, वो अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी में उसको कंप्यूटर से प्रोसेस किया जाता है और हमारी ऑडिबल रेंज में लाया जाता है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। और बाद में जो भी खगोलीय पदार्थ है उसकी हम आवाज सुन पाएंगे। यह है नाद का विज्ञान, जो बाह्य उद्गम से नाद आता है उसका विज्ञान। और दूसरा चीज है कि दृश्य पदार्थ है, दृश्य तरंग है। जैसे कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हमारी ऑडिबल रेंज है, ऐसे ही हमारी विजिबल रेंज भी है। जैसे हम 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज की दृश्य तरंगे देख पाते हैं। 4000 से नीचे की, 8000 से ऊपर की जो भी तरंगे है वो हम नहीं देख पाएंगे। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड जो बोला जाता है वो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं है। जैसे कि सांप है, वो इंफ्रारेड में भी देख सकता है, वो हीट को सेंस करता है, हम हीट को इतने अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर पाते हैं। तो दृश्य तरंग के माफिक ध्वनि तरंग का विज्ञान यह कहता है कि ब्रह्मांड में चिरकाल से, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग हुआ, तब से एक आवाज गूंज रही है। हमारे वेद ये बताते हैं वो आवाज आवाज है अक्षर ब्रह्मा, ओमकार। और ओमकार की गूंज है, आप ऐसे नहीं सुन पाएंगे। जो सिद्ध योगी है वो ध्यान में, समाधि में, हमारे वेद बताते हैं कि जाते हैं, तब वो ओंकार की ध्वनि ध्यान में साक्षी भाव में रहकर सुन सकते हैं। यह है विज्ञान हमारा नाद का। इसीलिए कहा जाता है नाद आधीनम जगत सर्वम। और हमारी सूर्य मंडल और ब्रह्मांड की आत्मा क्या है? तो सूर्य है। सूर्य माने, यह जो हम सूर्य देख रहे हैं वो भगवान सूर्य नारायण का भौतिक व्यक्त स्वरूप है।
जो बहुत ही अंश मात्र है। जैसे हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर, वैसे ही सूर्य नारायण के भी 3 शरीर। जो अभी हम जिस स्वरूप से प्रकाश पा रहे हैं, गर्मी पा रहे हैं पृथ्वी में, और पृथ्वी का अस्तित्व और हम सभी जीवों का अस्तित्व है, वो सूर्य का भौतिक शरीर है। उससे ऊपर सूर्य देव का सूक्ष्म शरीर और उससे ऊपर कारण शरीर है। इसीलिए वेदों में ऐसा कहा गया है, सूर्योपनिषद में, वेद में कई जगह ऐसा कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तुष्च। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पूरी ब्रह्मांड की आत्मा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि भगवान सूर्य जो भौतिक रूप में है, उनकी भी आवाज है। सोनिफिकेशन प्रोसेस से आप उनकी भी कंपन की ध्वनि सुन पाएंगे। यह है वेद में लिखा ध्वनि का विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान आज का, जो विज्ञान के आज की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, आज का मॉडर्न फिजिक्स है, उससे मेल खाता है, उससे हम जोड़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। इसीलिए अनस्ट्रक्ट, चाहे अनस्ट्रक्ट साउंड हो या स्ट्रक्ट साउंड हो, दोनों ही प्रकार के साउंड हमारे वेद में वर्णित हुए हैं। और खास तौर पे अनस्ट्रक्ट साउंड, अनाहत नाद का बहुत बड़ा महत्व हमारे वेद में कहा गया है, और जिसका एक अलग ही भौतिक विज्ञान है, जो मैं मेरी योग चैनल में बारंबार व्याख्यायित करता हूँ। जो मेरे व्यूअर्स है इस चैनल के, सनातन और भारत के, वो जानना चाहते हैं, वो मेरी चैनल योग विथ रक्षित को देखे। वहां पे मैं इंग्लिश भाषा में सभी चीजों का लेक्चर्स देता हूँ। और दूसरी मेरी चैनल है, जो मैंने बताया था कि मैंने फिजिक्स की जो करंट फ्रंटियर थियरी है, क्वांटम ग्रेविटी, उसका एक प्रकार, एक शाखा लूप क्वांटम ग्रेविटी में 2023 में पीएचडी पूर्ण किया है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से। तो फिजिक्स का आप कंसेप्ट प्योर टेक्निकली आप जानना चाहते हैं, तो मेरी फिजिक्स विथ रक्षित चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं वेद के आधारित और सभी लोग समझ सके लोक भोग्य भाषा में भौतिक विज्ञान और वेद का संबंध समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दोनों चैनल में आप योग की परिभाषा में योग विथ रक्षित में जान पाएंगे, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, और प्योर टेक्निकली फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में आप फिजिक्स विद रक्षित मेरी चैनल में देख पाएंगे। तो आज का विषय था नाद आदिनम जगत सर्वम। पूरा ब्रह्मांड ध्वनि पर निर्धारित है। होल यूनिवर्स रिलाइज ऑन साउंड, एंड दैट साउंड इज अक्षर ब्रह्म, ओमकार, unstruck sound that comes from our spiritual heart. Thanks for listening.